तो ये है इस रास्ते का एक बहुत ही डरावना स्पॉट। देख सकते हैं आप मेरे पीछे बिल्कुल गहरी खाई। यदि कोई इस खाई में गिर जाए तो उसके बचने की सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। इसीलिए इस रास्ते से गुजरते वक्त हर एक कदम बहुत सोच समझकर और बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ाना होता था। ये है वो वाटर टैंक जहाँ पानी स्टोर किया जाता है और उसके बाद पूरे थराली को पानी की सप्लाई दी जाती है। ओ माय गॉड, यहाँ तो रास्ता ही नहीं है, रास्ता टूट चुका है पूरा। अब मैं कैसे जाऊँ? फंस गया भाई मैं तो लास्ट में आकर के। यह है अपने थराली की सबसे पुरानी चाय की दुकान। आज भी ये चलती है। सच कहें तो ये रास्ते अब बहुत डरावने हो चुके हैं। और यहीं छोटी सी एक चरी बनाई गई थी जिसमें जो यहाँ के स्थानीय लोगों के पालतू जानवर हैं वो पानी पिया करते थे। तो आज के सफ़र की शुरुआत होने वाली है इस घना घोर जंगल के बीचों बीच निकलने वाले रास्ते से। यह है बेहद डरावना रास्ता। चारों तरफ आप देख सकते हैं कितने गहरे और घने जंगल हैं और इन जंगलों के बीच से होकर हमें शहर तक पहुंचना होता है। तो इसी सुनसान रास्ते से यहाँ लोगों के खेत लगे हुए हैं और कुछ एक इंसानी बस्तियां भी यहाँ देखने को मिलती हैं। जल, जमीन, जंगल और जीवन की बात आपने हमेशा अपने आसपास होते हुए देखी होगी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा। केडीवेट में आप सभी साथियों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं कमलेश देवराड़ी कमल, देवभूमि उत्तराखंड से। अपने इस नए वीडियो में आप सभी साथियों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जल, जमीन और जंगल में आज आप सबसे पहले जो तस्वीरें देख रहे हैं वो हैं इन रास्तों की, जो रास्ते अब वीरान हो चुके हैं क्योंकि कभी गाँव को सड़कों से नहीं जोड़ा गया था। पैदल यात्रा होती थी और ये संपर्क मार्ग होते थे, तो इंसान के जीवन से जुड़े हुए थे ये रास्ते। तो साथियों, ये जो सड़क है ये हमारी ग्राम पंचायत कुराड़ की सड़क है जो वन विभाग के अंतर्गत आती है। और इस सड़क से होकर पहले हम लोग थराली आया करते थे और थराली जाया करते थे। उस समय इस सड़क की स्थिति इतनी बदहाल नहीं हुआ करती थी। यहाँ खड़ंजा मार्ग लगे होते थे, हालांकि सीसी मार्ग नहीं होता था उस समय। बट जैसे जैसे गाँव तक सड़कें पहुँची हैं, ये जो संपर्क मार्ग हैं, अब इनकी स्थिति बदहाल है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं चारों तरफ कितना घना जंगल है और इन्हीं घने जंगलों के बीच से होकर हम अपनी मंजिल तक पहुंचते थे। यहाँ के स्थानीय लोग जब भी इन रास्तों से होकर गुजरते थे तो वो एक समूह में जाया करते थे क्योंकि इन रास्तों में अक्सर जंगली जानवरों के मिलने का खतरा बना रहता था। ये जो सुरक्षा दीवारें हैं इनका क्या काम है ये भी आपको बताते हैं। ये सुरक्षा दीवारें लोगों के खेत खलिहानों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए बनाई जाती थी और ये पत्थरों से बनती थी। यहाँ जो घने जंगल, ये बड़े बड़े विशालकाय वृक्ष और इन पे लगी ये जो घास आपको दिख रही है, इसी से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो अपने जो पालतू जानवर हैं उनके लिए चारे का प्रबंध किया करते थे। इंसानी बस्तियों में पतझड़ के बाद जो ये पत्ते ज़मीन पर गिर जाते हैं तो इन पत्तों का उपयोग कंपोस्ट खाद के रूप में किया जाता था और उस खाद को लोग अपने खेतों में अपनी अच्छी फसल की उपज के लिए किया करते थे। ये बदलते समय की बदलती दास्तां है। कभी इन सड़कों पर ये झाड़ियाँ देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन आज आलम ये है कि इन झाड़ियों के बीच से होकर अपने लिए रास्ता ढूंढना पड़ता है। सच कहें तो ये रास्ते अब बहुत डरावने हो चुके हैं। तो हम अभी अपनी ग्राम पंचायत कुराड़ की शुरुआत में पहुंच चुके हैं। यहाँ से ग्राम पंचायत कुराड़ की सीमा शुरू होती है जैसे हम थराली से अपने गांव में प्रवेश करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है ग्राम पंचायत कुराड़ की सीमा और यहाँ के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो ये है हमारी ग्राम पंचायत कुराड़ के थनगिरा तोक में एक प्राकृतिक जल स्रोत। और जब भी हम थराली से 5 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपनी ग्राम पंचायत कुराड़ की शुरुआत में पहुँचते थे, तो क्योंकि ये चढ़ाई भरा रास्ता था और हमें रास्ते में कहीं भी पानी नहीं मिलता था, तो 5 किलोमीटर पहुंचने के बाद ही हम लोग अपने प्यास बुझाते थे।
वहीं आज भी पानी की बात करें, यदि पाइपलाइन से पानी घरों तक नहीं पहुंचता है तो यहाँ के स्थानीय लोग इसी जल स्रोत से पानी पीते हैं। और यहीं छोटी सी एक चरी बनाई गई थी जिसमें जो यहाँ के स्थानीय लोगों के पालतू जानवर हैं वो पानी पिया करते थे। देख सकते हैं इस प्राकृतिक जल स्रोत के समीप एक छोटा सा वाटर टैंक बनाया गया था और इसी टैंक की मदद से पानी जमा किया जाता था ताकि समय पर और ज़रूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके। लेकिन आज आप देख सकते हैं इस टैंक की हालत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि अब इस पानी की लोगों को उतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती है, क्योंकि घर घर तक अब पानी पहुंच चुका है। और ये जो सामने इसी टैंकी के समीप आप घर देख रहे हैं, ये कभी एक दुकान हुआ करती थी और जब भी लोग थक हार के आते थे तो यहाँ विश्राम करते थे, पानी पीते थे, चाय पीते थे और फिर यहाँ से आगे की यात्रा शुरू करते थे। आप देख सकते हो, मैं आपको जाके दिखाता हूँ, मेरे पीछे दोनों तरफ कितनी ज़्यादा झाड़ियाँ हैं और इन्हीं झाड़ियों से हमें अब गुजरना होता है। तो अब इसी रास्ते में मैं पहुंच गया हूँ एक ऐसी जगह पर जो जगह हमारी आस्था से जुड़ी हुई है। तो इन चीड़ के घने जंगलों के बीच में स्थित है हमारे गोलू देवता का मंदिर। गोलू देवता का ये मंदिर बहुत ही दिव्य और पौराणिक है और जब भी यहाँ किसी के घर में कोई भी शुभ कार्य होता है तो लोग जब अपने घरों में रंग बार्निश करते हैं, पुताई करते हैं, तो ज़रूर यहाँ आकर इस मंदिर की भी रंग बार्निश करते हैं। यहाँ की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। तो एक वाकया मेरी शादी से जुड़ा हुआ है। जब 2008 में मेरी शादी हुई थी तो शादी के वक्त जब हमारे घर में रंग बार्निश का काम किया गया था तो उस वक्त मैं भी यहाँ आया था और इस मंदिर को मैंने अपने हाथों से रंग बार्निश करने का काम किया था। यहाँ की साफ सफाई की थी। उसके बाद ये रास्ते अब छूट चुके हैं, यहाँ से आना बहुत कम होता है क्योंकि अधिकांश वक्त आवाजाही अब गाड़ियों के माध्यम से होती है और गाड़ियों की जो सड़क है वो गांव के दूसरी तरफ से है। तो ये रास्ता वीरान हो चुका है। ये चीज़ें धीरे धीरे हमसे दूर होती जा रही हैं, या यूँ कहें कि हम इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। इन सड़कों की कुछ खूबियाँ हैं तो खामियाँ भी हैं। यहाँ जो गहरे घने चीड़ के जंगल हैं, ये कभी-कभी इंसान की ज़िंदगी के लिए मुसीबत भी बन जाती हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये जो चीड़ के बड़े-बड़े जंगल हैं और इन जंगलों में ये टूटे हुए वृक्ष हैं, इन वृक्षों की भी अपनी कहानियाँ हैं। जब यहाँ तेज़ हवाएँ चलती हैं, तो फिर ये पेड़ टूट जाते हैं क्योंकि ये हवा के वेग को सहन नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे का मुख्य कारण ये भी है कि कुछ इस प्रकार से जो वन विभाग है वो इन पेड़ों से गोंद निकालने का काम करता है और उसके बाद इन पेड़ों की जो शक्ति है वो नष्ट हो जाती है और वो हवा के वेग को सहन नहीं कर पाते हैं और थोड़ी सी भी तेज़ हवा चलती है तो ये टूट जाते हैं क्योंकि इनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और यही कारण है कि इंसानों को कई बार अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़ती है। कार का बहुत ही दर्दनाक वाकया इस पूरे जंगल का और इस रास्ते का है, आपको बताता हूँ। लगभग 1999 या 2000 के आसपास की बात है, जब इन चीड़ के जंगलों में भीषण आग लग गई थी और भीषण आग लगने की वजह से यहाँ कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उसमें 2 महिलाएं थी, 1 पुरुष था, क्योंकि वो शाम के वक्त अपने घर के लिए निकल रहे थे और अचानक से इन जंगलों में आग लग गई चारों तरफ और उन्हें कहीं भी भागने का मौका नहीं मिला। तो उनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो कुल मिलाकर के ये जो जंगल हैं और ये रास्ते हैं, ये किसी की जान भी ले सकते हैं। कभी आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन ये सच है। इन घने जंगलों के बीच से जब सूर्य देवता उदय होते हैं तो कुछ इस प्रकार का दृश्य होता है, काफ़ी डरावना दृश्य। यदि आपकी नज़रें आज भी अच्छी हैं और आप दूर तक देख पाते हैं तो आप देख सकते हैं कि दूर कहीं वो पिंडर नदी दिखाई दे रही है और इन रास्तों को चीर कर, इन रास्तों को फाड़ कर, इन रास्तों से द्वंद्व करते हुए हमें वहाँ थराली तक पहुँचना पड़ता था। इस वक्त जिस ऊंचे विशाल और बड़े पत्थर पर मैं बैठा हूँ, इस पत्थर को बयाल ढूंग के नाम से जाना जाता था। यानी ढूंग मीन्स पत्थर होता है और इसे बयाल ढूंग के नाम से जाना जाता था और ये सबसे खतरनाक पॉइंट था इस पूरे रास्ते का। जब भी यहाँ पर पहुँचते थे तो लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगती थी, विशेषकर शाम के वक्त। यदि अंधेरा हो जाए और बाज़ार से आने में लेट हो जाए तो लोग बहुत डर जाते थे।
ये है वो बयालढंग और इसके नीचे एक बड़ी सी गुफा है। अक्सर इस गुफा में जानवरों के रहने की आशंका रहती थी और इसके आसपास बहुत बड़े-बड़े जंगल हैं और बड़े-बड़े पहाड़ हैं। तो इस पहाड़ से गिरकर यहीं 2003 में किसी की मृत्यु हो गई थी। तो उन्हीं की याद में ये स्मृति चिन्ह यहाँ पर बनाया गया है। ये वाक़या है 8/5/2003 का, जब पहाड़ से गिरने की वजह से स्वर्गीय श्री प्रेम राम ठेकेदार जी, जिनके पिता का नाम श्री जमन राम था, ये ग्राम बैनोली के निवासी थे, जो कि थराली में ही आता है। वो गिर गए थे और गिरने से उनकी मृत्यु हो गई थी। इसे अकाल मृत्यु कह सकते हैं आप। तो देख सकते हैं आप इस रास्ते की कितनी सारी कहानियाँ हैं। इन्हीं रास्तों से गुजरते वक्त हमें एक और विशाल पत्थर यहाँ देखने को मिलता है। इसे ठाड़ वोड्यार कहते हैं। वोड्यार मीन्स होता है गुफा। और इस पेड़ के जो समीप ये बड़ा पत्थर आपको दिखाई दे रहा है, इसके नीचे भी एक बहुत बड़ी गुफा है और आप देख सकते हैं ये है वो गुफा। इस गुफा के अंदर जंगली जानवरों के रहने का खतरा बना रहता है। और आप देख रहे होंगे, जब कभी लोग गाय बच्चियों के साथ यहाँ जंगल में आते हैं, तेज़ बारिश हो जाती है, तो कुछ लोग कुछ देर के लिए इसके नीचे ठहरते भी हैं। और इसके आसपास आप ध्यान से सुनिए, कुछ आवाज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। यदि आपके कान अभी तक अच्छे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने ये आवाज़ें सुनी होंगी। इस जंगल में आप देख सकते हैं कितने बड़े-बड़े पत्थर हैं और इन पहाड़ों से जब ये पत्थर नीचे गिरते हैं तो कभी-कभी जान पर भी बन आती है। फॉरेस्ट लैंड वाले जब भी इन चीड़ के जंगलों से गम निकालते हैं तो कुछ इस प्रकार की विधि होती है इस गम को निकालने की। आप देख सकते हैं यहाँ एक गमला लगा हुआ है और गमले में गम इस प्रकार से जमा हो जाता है। और ये देखिए, कुछ इस प्रकार से पेड़ों को छिल करके उन पे विभिन्न प्रकार के निशान बना करके गोंद को एक जगह इकट्ठा करने का काम किया जाता है। तो जब ये गमले भर जाते हैं तो इन कनिस्तरों में इसे जमा करके इसे वन विभाग तक पहुंचाने का काम किया जाता है। तो दूर जो आपको ये व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये हैं लिस्सू। लिस्सू मीन्स ये इस पूरे काम की देख रेख करते हैं और इन्हीं के सानिध्य में ये लीसा निकाला जाता है और इसे सही जगहों तक पहुंचाया जाता है। और जो लीसे के टेंडर पड़ते हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पड़ते हैं, यानी वन विभाग इन टेंडरों को डलवाने का काम करता है। और इस वक्त कुमाऊं मंडल के कोई व्यक्ति हैं, उनका हमारे चीड़ के इन जंगलों में टेंडर है, तो ये पूरा काम उनकी देख रेख में हो रहा है। इस पूरे रास्ते का सबसे खतरनाक स्पॉट ये वाला है। ये देखिए आप, यहाँ से यदि कोई व्यक्ति गिर जाए तो वो नीचे खाई में गिर जाता है। और बहुत पहले यहाँ एक कैजुअल्टी भी हुई थी। इसीलिए इस रास्ते से गुजरते वक्त हर एक कदम बहुत सोच समझकर और बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ाना होता था। यहाँ से दूर घने जंगलों के बीच में स्थित जो ये गांव आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊंग गांव है। ये नगर पंचायत थराली के ही अंतर्गत आता है। ये जो दूर आप देख रहे हैं, ये है पिंडर नदी और प्राणमती नदी। इन दोनों नदियों का यहाँ पर संगम होता है और ये थराली में है। और इस दोनों नदियों के मिलाप की वजह से कितना ज़्यादा संकट यहाँ के आसपास के लोगों के लिए है, इसको तो मैं कई बार आप लोगों के साथ साझा कर चुका हूँ। तो यहाँ से काफ़ी डरावना दृश्य है, ये पूरा देख सकते हैं आप। तो मैं पहुँच गया हूँ गाँव के बहुत समीप और गाँव में लोग बकरी पालन, भेड़ पालन भी करते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि ऊंग गाँव में 2 मोबाइल टावर लगाए गए हैं और इनमें अलग-अलग प्रकार के नेटवर्क के काम करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें जियो है, एयरटेल है, आइडिया है, एंड दूसरे भी नेटवर्क होंगे, मे बी वोडाफ़ोन भी है। तो कुल मिलाकर के ये एक ऊँची जगह पर स्थित है, तो इसलिए यहाँ ये मोबाइल टावर लगाए गए हैं ताकि नेटवर्क की सही सुविधा बनी रहे। तो ये है इस रास्ते का एक बहुत ही डरावना स्पॉट, देख सकते हैं आप मेरे पीछे, बिल्कुल गहरी खाई। यदि कोई इस खाई में गिर जाए तो उसके बचने की सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। एक और बहुत ही खूबसूरत जगह ये आपको जो देखने को मिल रही है, ये कोटडीप है और कोटडीप में ये है राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज थराली। कभी 1999 में जब हमारे गांव में 8वीं तक स्कूल हुआ करती थी, तो 9वीं में दाखिला लेने
हम यहीं आए थे और उसके बाद यहाँ से आगे की जर्नी हमने शुरू की। वहीं जो ये दृश्य आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें थराली के 2 स्वरूप हैं। एक है पुरानी थराली और एक है नई थराली। पुरानी थराली वो है जहाँ आपको पुराने घर दिखाई दे रहे हैं, अब जो खंडर में तब्दील हो चुके हैं। वहीं जो नई थराली है वो इस तरफ आप दिख रहे होंगे, जो बिल्कुल सड़क से लगी हुई है। तो ये है थराली का पूरा स्वरूप। ये है वो वाटर टैंक जहाँ पानी स्टोर किया जाता है और उसके बाद पूरे थराली को पानी की सप्लाई दी जाती है। 6 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है जब मैं इन रास्तों पर आया था और उसके बाद आज दोबारा मुझे इन रास्तों पर आने का मौका मिल रहा है। इन पेड़ों को यदि इसी तरीके से खोखला करते चले जाएंगे तो एक दिन वो भी आएगा जब ये सारे पेड़ ज़मीन पर धराशायी हो जाएंगे और हमारा जीवन संकट में आ जाएगा। ओह माय गॉड, यहाँ तो रास्ता ही नहीं है, रास्ता टूट चुका है पूरा। अब मैं कैसे जाऊँ? फंस गया भाई मैं तो लास्ट में आकर के। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बहुत डेंजर रास्ता देखिए। ओह माय गॉड, इतने बारीक रास्ते, इन रास्तों से जाना बहुत ही कठिन। ओह माय गॉड, ओह आप देख सकते हैं, ओह बहुत ही खतरनाक रास्ते। प्रणाम। हेलो। तो काफ़ी पुराने डरावने रास्ते से होकर मैं पहुंच गया हूं इंसानी बस्तियों में, यानी कि मैं इस वक्त पहुंच गया हूं थराली में। रात भर की बारिश के बाद आज सुबह थराली का दृश्य बहुत ही खूबसूरत आप देख सकते हैं। यह है अपने थराली की सबसे पुरानी चाय की दुकान, आज भी ये चलती है।